छोटी सी बात यहाँ पर बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हम सब लोग अगल बगल बैठे हैं और बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है एक दूसरे के ऊपर अगर ना बोलें तो। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे में ये कैसे पता चल जाता है कि एक व्यक्ति का घर, उसकी दुकान, उसका होटल, उसकी धर्मशाला अवैध है। 24 घंटे में उसको नोटिस भी इशू हो जाता है, 24 घंटे में सुनवाई भी हो जाती है, 24 घंटे में ये परमिशन भी ले ली जाती है कि बुलडोजर कैसे चलेगा। ये मैं पहली बात करना चाहती हूँ। उसमें हम लोग, अधिकांश लोग यूपी से आते हैं। यूपी में लखनऊ वहां की राजधानी है। लखनऊ में एक जगह है अकबरपुर। अकबरपुर एक मुसलमानों की बस्ती थी, वहां पर बुलडोजर चला, अभी 2 महीने पहले चला, पूरा निस्तो नाबूद कर दिया गया। जो लोग 2-2 मंजिलों के घरों में रहते थे उनको एक एक कमरे का 10 बाय 10 फुट का घर दिया गया, जिसमें 10-10, 12-12 लोग रह रहे थे। वही बुलडोजर की जो कार्रवाई थी वो पंतनगर में होनी थी, लखनऊ के। लेकिन पंतनगर हिंदू रिहायशी इलाका था। वहां पर लोग प्रमुखता से बात करने लगे, मीडिया दिखाने लगा, उन्होंने कहा क्या फायदा हुआ, हमने बीजेपी को वोट दिया, ये वो फलाना। वहां पर कार्रवाई रुक जाती है। इस बात पर चिंता व्यक्त करनी पड़ेगी कि अगर अकबरपुर पर चलता है तो पंतनगर पे क्यों रुक जाता है। पहली चीज, दोनों अवैध थे अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। दूसरी बड़ी बात, अगर बुलडोजर जस्टिस है तो बुलडोजर की जस्टिस से हम सजा किसे दे रहे हैं? अगर आरोपी गलत है तो उसके बूढ़े माँ बाप, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उसके पत्नी, उसके भाई बहन को सजा क्यों दी जा रही है? एक मिनट, ये मैं दूसरी बात करना चाहती हूं। और तीसरी प्रमुख बात मैं ये करना चाहती हूं कि जब बुलडोजर राजनीतिक चश्मा पहन के चलाया जाता है तो ये सवाल पूछा जाएगा ना कि रामदुलार गोंड जो दोषी पाए गए रेप के, उनके घर क्यों नहीं चला? कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ 26 मामले क्यों नहीं चला? ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ तमाम मामले चार्जशीटेड हैं, क्यों नहीं चला? ब्रजेश सिंह के खिलाफ चलाइए, बुलडोजर धनंजय सिंह के खिलाफ नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि एक वर्ग विशेष को आतंकित करने के लिए चल रहा है। और ये जो हमारी बहस है ना, मुझे लगता है ये गलत होगा अगर ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक हम रखेंगे। ये जो है बाबा जी का बुलडोजर मॉडल अब मध्य प्रदेश भी फॉलो कर रहा है। और मध्य प्रदेश को क्या फटकार लगाई है कोर्ट्स ने, क्योंकि उन्होंने बिना देखे लोगों के घर ढहाए हैं। मेरा अपना मानना है कि जब सरकारें प्रशासन नहीं कर पाती हैं और परसेप्शन बनाने लगती हैं, तब बुलडोजर चलता है और वो सर्वथा गलत है। इसमें एक चीज और ऐड करूंगा। अभी नाम लिया गया गायत्री प्रजापति का। गायत्री प्रजापति जेल में है, सजा मिली। अब देखिए कमाल की बात, जब हमने गायत्री प्रजापति की पत्नी को, उनकी धर्म पत्नी को टिकट दी समाजवादी पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा देखिए एक जो कन्विक्ट है उसके जो जेल में, उसकी पत्नी को इन्होंने टिकट दी, वो जीती। जीतने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को उनकी मदद की जरूरत पड़ी तब बहन जी के पास पहुंच गए, बहन जी चलिए अमेठी हमको जिताइए। तब उनको आप हर गली मोहल्ले उनको ले जाके घुमा रहे थे कि उनसे वोट मंगवा रहे थे। इसके मतलब अगर पति दोषी है तो पत्नी दोषी नहीं है। तो आप मानिए कि अगर किसी का बेटा दोषी है तो उसका घर क्यों गिरा रहे, किसी पत्नी का घर क्यों गिरा रहे हो, किसी माँ बाप का घर क्यों गिरा रहे हो? वहां एक जगह 2 रूल तो नहीं चल सकते ना। जैसा आपने बोला लखीमपुर खीरी में, जैसे मैंने बोला बुलडोजर नहीं गया, बुलडोजर कभी न्याय का पक्ष नहीं हो सकता। इससे आप दबंगई दिखाते हो। बुलडोजर मतलब एक सेकंड और, आप दबंगई दिखाने की कोशिश करते हो, आप डर फैलाने की कोशिश करते हो। ये मेरी दबंगई है, ये मेरी गुंडागर्दी है, ये न्याय नहीं है। इसको गुंडागर्दी बोलते हैं कि किसी का घर गिरा देना, बुलडोज कर देना। पर भाई साहब आप ये सोचिए कि उसी गुंडे के कारण, उसी गुंडे ने उस समाज को आतंकित कर रखा है। किस गुंडे ने? जिसने वहां पर कब्जा कर रखा है, जिसने वहां पे व्यक्ति की सजा उसके निर्दोष परिवार को मिलनी चाहिए। मेरा इस बात का जवाब बिल्कुल नहीं, निर्दोष को नहीं मिलना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, मान के मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। एक आरोपी है, उसने जघन्य अपराध किया, उसकी हड्डियां तोड़िए, उसको फांसी पर लटका दीजिए। लेकिन क्या एक आरोपी या दोषी की सजा उसके पूरे परिवार को मिलना चाहिए? मैं ये नहीं की गलती है ना, सुप्रीम कोर्ट का भी आगे ये नहीं है। अगर निर्माण विधिवत है, वो छोड़िए, निर्माण अगर विधिवत है तो उसमें कार्रवाई नहीं है। क्या मुद्दा ये कि अगर आपने कब्जा कर रखा है, बच्चा दोषी है, छोटा बच्चा जिसकी उम्र 5 साल की है, उसको आप दोषी ठहरा देंगे? उसका नहीं, उसका घर छीन लेंगे, बूढ़े माँ बाप को रोड पे खड़ा लाके। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर वो अपराधी के संरक्षण में वो परिवार चल रहा है, लगा दीजिए ना, कानून ले आइए। परिवार ने रोका क्यों नहीं? परिवार ने रोका क्यों नहीं? न्याय करेगा, परिवार ने रोका क्यों नहीं? का दिमाग ये गलत काम करने से चल जाएगा। गलत क्या करेंगे बताइए? बलात्कार करके एक आदमी आ जाता है आपके घर में, सो रहा है और उसके परिवार के लोग उसको थाने नहीं ले जा रहे, तो क्या होगा इसमें? मैं उत्तर देना चाहता हूं। गौरव जी, अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, आपने कहा परिवार के लोगों ने रोका क्यों नहीं, बिल्कुल सही बात करी। परिवार संरक्षित हो रहा, पोषित हो रहा है। बिल्कुल मानती हूं, समाज और परिवार पहली वो यूनिट है जिसको एक अपराधी को अपराधी बनने से रोकना है। ब्रजभूषण को किसने रोका?
रामदुलार गोंड को किसने रोका? कुलदीप सिंह सेंगर को किसने रोका? अजय मिस्टर टेनी के लड़के को किसने रोका? किसने रोका इन लोगों को? जेल में गया कहां? लेकिन एक मिनट, वो जेल में गया, एक सेकंड, वो जेल में गया, लेकिन उसका पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री तब तक बना रहा जब तक लखीमपुर की जनता ने उसको हराया नहीं दिया। क्या बात करते हैं? जनता ने हराया ना। एक मिनट, अब मैं उत्तर लेकिन सरकार की मर्यादा और नैतिकता कहां से? सर, मुझे भी बोलने का कुछ है। चलिए, मैं छतरपुर शहर का रहने वाला हूं, मध्य प्रदेश का, जहां अभी हाजी शहजाद का मकान गिराया। 60 साल पुरानी जगह है वो, 60 साल, और हजारों मकान बने हुए हैं, वो सब लीगल है। और हाजी शहजाद का मकान 24 घंटे में लीगल हो गया। आपने उठाया बुलडोजर चला दिया। 2 दिन पहले पुलिस सर्च करती है, कोई गुनाह नहीं उसका, वो एसडीएम के साथ बैठा हुआ है। वो सिर्फ इसलिए कि एक दाढ़ी टोपी वाला इंसान, एक शरीफ इंसान, कौम का सब समाज का रहने वाला इंसान, जो एसडीएम के साथ बैठ के दंगा रुकवा रहा है कि फसाद ना हो, उसके घर पे जाकर के बुलडोजर से। चलिए मौलाना जी आपकी बात को उत्तर एक मिनट, इसलिए उसके घर पे बुलडोजर चला दिया कि वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, और ये बात बीजेपी को पसंद नहीं आई, उठा करके बुलडोजर चला दिया। अब ये बताओ आप मुझे, उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां भाई मुझे वो बेघर हो गई, उसके पूरे माँ बाप हैं वो बेघर हो गए। क्या गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश की सरकार उसको रिहाइश बना करके पूरी आपकी बात पूरी हो गई है। मुझे एक बात हल्की सी कहनी है। जी, इसमें बताइए। करीब 60-65 साल कांग्रेस रही, क्या गांव देहात कस्बे इन सब में नक्शा पास करने की प्रक्रिया जिसका सहारा लेकर मान लो आप मानते हो कि ढा देते हैं, क्या उसमें कभी कांग्रेस ने ये सोचा कि उनके नक्शे प्रॉपर होने चाहिए, उनको बिजली प्रॉपर मिलनी चाहिए, उनका जो बने हुए नक्शे उन पर मोहर लगा के देनी चाहिए? या आप ये क्या इसको स्वीकार करते हो? आप बहुत समझदार इंसान मौलाना हैं, जी, मैं एक आप रिक्वेस्ट बहुत दानिश्वर आदमी हैं। एक छोटी सी गुजारिश मुझे बता दीजिए। अब भदौरिया को बोलने दो, भदौरिया का आगे आ रहा है कुछ। आप ये बताइए, कांग्रेस के शासन भदौरिया साहब को बोलने में, दो। कांग्रेस के शासन में किसका घर गिराया गया? भदौरिया साहब को बोलने दो। किसका घर गिराया गया? भदौरिया साहब को बोलने किसके दो। घर पे बुलडोजर चला कांग्रेस? सब भदौरिया साहब बोलने दो, आपने बोल लिया। अरे चलो, गांव में सबके नक्शे पास हैं। भदौरिया साहब बोलने नहीं, दो। गांव में सबके नक्शे पास हैं। 65 भाई साहब, आपका घर भी ढहा दिया जाएगा, 70 गांव साल में अगर होगा कांग्रेस तो। का रहा है। अरे पैसे आपने आप क्या साथियों कर रहे हो? आप के इतने साल से- आपके कंधे पे चढ़ के साथ में बीस पीछे साल से हो, सरकार में हो। आपको मध्य प्रदेश बेइज्जती करी, आपको हरियाणा में कितनी सीट दी कांग्रेस ने? गिरेबान में झांको, गिरेबान में झांको, आप अपनी नाकामी को मत छुपाइए। कांग्रेस का आप हर पंथन चीज मत को करो। 60 साल में डाल के अपनी नाकामी छुपा लेते हो। 20 साल से सरकार में हो, 20 साल से सरकार में रहने के बाद हर बात को 60 साल में डाल दोगे, फिर आप क्या करने आए? झुंझुना बजाने आए हो क्या? झुंझुना बजाने आए हो क्या? कुछ नहीं करोगे। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि जो बुलडोजर चल रहा है वो गलत और इलीगल चल रहा है। आप मानते हैं कि नहीं? मैं अपनी बात रखूंगा, नहीं, अब आप बीच में मानते हैं मत गलत टोकिए। या फिर सही? क्या पूरी होता है, बात जो करने मैं दो जिस ना। तरीके से मतलब रखना पूरी चाहता हूँ बात रख करने नहीं दो, पाऊंगा, आप ऑनलाइन बोलोगे, वगैरह बोलने टोकेंगे। में आप क्या फिर होगा? बोलना चाहते हैं, आप फिर बोल सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी बात रखने दीजिए। सबसे पहले ये तय करने वाला कि इलीगल है या लीगल है डिमोलिशन, ये कोर्ट होता है। मैं चुनौती दे रहा हूं, यहाँ 3 बैठे हैं और सब बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं। एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट दिखा दे जिसमें ये कहा है इलीगल डिमोलिशन, योगी आदित्यनाथ जी ने गलत किया, कॉम्पनसेशन दीजिए, दोबारा खड़ा होगा घर। ऐसा अगर जजमेंट हो तो मुझे भी ज्ञान दीजिएगा। दूसरी बात, राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई हो रही है कहा गया, और ये कहा गया मुसलमानों की बस्ती है। आप मेरे भाई हैं, मुझे ये नहीं पता मुसलमान हिंदू, मैं इतना जानता हूं भारतीय हैं। या तो बस्ती लीगल होती है या इलीगल होती है, और वहां पे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, अगर गलत है तो हटाना जरूरी है। तीसरी बात, मैं आपको भाजपा के, देखिए तथ्यों पे बात हो तो अच्छा लगता है। बीजेपी लीडर श्रीकांत त्यागी, बुलडोजर चलाया गया उसके घर पे। दूसरा, विक्रम जैन, बुलडोजर चलाया गया, बीजेपी का लीडर था। ये उदाहरण 2 दिए हैं। दुख तब होता है जब किसी आरोपी पर कोई कार्रवाई होती है और अखिलेश यादव कहते हैं जांच देख के हो रही है क्योंकि यादव है। वो ये नहीं देखते कि उसके खिलाफ कितने आपराधिक मुकदमे हैं। अतीक अहमद, आप प्रयागराज जाइए, आप हैं उत्तर प्रदेश से, वहां पे आधा प्रयागराज जजेस तक की जो प्रॉपर्टी है वकीलों की कब्जा कर रखी थी, जब ध्वस्त की गई और उसको ध्वस्त करने के बाद उस जमीन पे ईडब्ल्यूएस के घर बने तो जनता ने जो है दुआएं दी। इस पे किसी की आपत्ति नहीं हो सकती। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, आरोपी का जब आप धर्म देखेंगे, बाटला हाउस एनकाउंटर आपको याद होगा, हमारे एक भाई ने शहादत दी, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा ने। सोनिया गांधी रोई मोहन चंद शर्मा के लिए नहीं, जो आतंकी ढेर हुए थे। और ये मैंने नहीं कहा, सलमान खुर्शीद जो मंत्री थे उन्होंने कहा। मोहित खान हो, नवाब सिंह यादव हो, या बाटला हाउस पे रोने वाले हो, सबको आत्मचिंतन करना होगा कि वो खड़े कहां हैं। अपराधी का धर्म देख के खड़े हैं या जो देश हित में और प्रदेश हित में है उसके लिए।